करेंगे। मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ और ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। इसी भारत भूमि पर मैं ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। ये छोटी बात है, कोई कह सकता है सब। लेकिन जो मारकाट, हिंसा, चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, ये महंगाई बढ़ाना, गरीबी बढ़ाना, बेरोजगारी बढ़ाना, ये कोई इतिहास नहीं है। ये तो इतिहास का उपहास है। लेकिन आप सभी नहीं पा रहे। पता नहीं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कहाँ चली, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चला गया। न अपने लिए प्रयोग कर पाए और न परिवार समाज देश के लिए। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब, कुछ नहीं। तो इसलिए समय को इशारों को समझ, जो इशारों को समझ लेता है और समय से जाकर अपना काम कर लेता है, उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। वो बुद्धिमान है जो अपना काम करता है, अपना नुकसान कर लेंगे तो बड़े बुद्धिमान कोई मानेगा। जो नुकसान हो रहा है और इतने लोग कहे हम बड़े जानकार, कोई मानेगा? यही तुम्हारी जानकारी नुकसान करा रही। तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है कि कुछ नहीं बचा। इस पत्थर को खड़ा करने के लिए ये लॉकडाउन की एक लीला खेल किया गया। केवल पत्थर खड़ा करने 3 महीने में देश को 300 वर्ष पीछे ढकेल दिया। अभी विकास नहीं कर सकता हिंदुस्तान और निरंतर कर्जा लाता रहा। कर्जा वो जानता है, कर्जा ले लेंगे तो भारत की प्रजा से वसूला जाएगा। मैंने वो जहाँ से ले रहा उसे कह रहा कि भारत की जनता के लिए ले रहा हूँ, वो ये लिख के दिया और तुमसे वसूला जाएगा। और तुम्हें पता भी नहीं है कि किस देश से कितना कर्जा लिया, क्यों लिया जा रहा, और तुमसे पूछा भी नहीं। जब प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र का मतलब कि प्रजा से कोई काम बगैर पूछे न किया जाए। राजा आप प्रजा का काम बगैर प्रजा से पूछे नहीं किया, लेकिन तुमसे तो नहीं पूछा गया कि देश से कितना कर्जा ले लिया, वो कर्जा क्यों लिया जा रहा, और उनको लोग दे क्यों रहे। घाटे का सौदा कोई नहीं करता। पहले इन लोगों ने तुमसे छिपा के तुम्हारा धन उसी देश के बैंकों में जमा किया और उसी का ब्याज जो उन्हें मिला है उसको कहते मैं देश से कर्जा लेके आया हूँ, कर्जा बताया। वो तुम्हारी कमाई का ब्याज है और तुम्ही को पर कर्जा थोपा जा रहा। चारों तरफ से बार हो रहा और वैसा वार है जिससे तुम बेकार हो गए। लेकिन महापुरुष सारा करके बताते तुम्हारी समझ में नहीं आता। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि समझ में क्यों नहीं आता। तो धर्मशास्त्रों ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब जिनका विनाश होने होगा उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करेगी। अच्छी सच्ची बात, भले की बात उनकी समझ में नहीं आएगी, वही बोला। तो इस पर आप लोग थोड़ा विचार, जो कि आपकी किस्मत का परीक्षा फल का समय आ गया, उसे आपको बड़े गौर ख्याल से समझना चाहिए। नहीं समझोगे तो 5 साल के लिए फिर एक दिन की गलती 5 साल सजा दिलाती और तुम ये 70 साल से गलती करते चले आ रहे हो और समझ नहीं पा रहे हो और मारे भी जा रहे हो और मार खा रहे हो फिर भी नहीं समझ, और जो मार रहा उसी की तरफ भाग रहे। कैसे तुम्हारी बुद्धि जो अपना भला नहीं सोच पा रही वो समाज देश का भला क्या करे। इतना तो विचार को करना ही है। मैंने 200 इशारे कर दिए, मैं बार बार कुछ नहीं कहूँगा। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है,
लेकिन महात्माओं ने सदैव अपने राजा का और अपनी देश की प्रजा का भला चाहा है, तो उन्होंने भलाई का संदेश दिया। तुम उसे बुराई का मर तो वो बात आपकी अलग है, लेकिन महात्मा कब किसी की बुराई करते ही नहीं। बुराई आपकी निकल जाए इसलिए बताते जरूर। तो समय बहुत खराब है, बराबर कहा जा रहा है खराब हो रहा। और आपने भी एक छोटी सी घटना कोरोना काल की देखी, कितना समय खराब था। एक एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज, बम्बई से पैदल भगा, गांव में रोटी मांग मांग के खाई, तब बेचारा अपने घर पहुंचा। इससे खराब और समय जनता के लिए क्या हो सकता। इसको रोटी भी न मिले, रोटी के लिए तरस जाए, मांग मांग कर रोटी खा के किसी तरह अपने घर पहुंचा और फिर भूल गया। ये तो जानकारी आपको रखनी चाहिए, तुम्हारे पर बीती है, लेकिन ये समझ नहीं सकता। ये समझने की बुद्धि इसकी खत्म हो चुकी है। जिस बुद्धि से समझा जाता वो बुद्धि इसने नेताओं के हाथ गिरवी रखी 5 साल के लिए गिरवी रख देते। जो चीज गिरवी रख दो उस पर कोई अधिकार नहीं आता जब तक उसकी पूरी कीमत अदा न। इसी तरह से ये है, लेकिन पता नहीं भाई समझ में तो कोई तो कहता नहीं, ना कोई नेता ना कोई महात्मा, कोई ये दो ही है। राजनीति व्यवस्था बिगड़ी तो नेताओं ने कुछ किया, नहीं किया तो उन्होंने बिगाड़ी। और धर्मनीति की व्यवस्था बिगड़ी तो महात्माओं ने कहा और नहीं कहा तो बिगाड़ने में शामिल है, यही माना जाए। और दोनों व्यवस्था बिगड़ गई, पूर्णतया एकदम नष्ट हो चुकी। न राज्य में नीति है, न समाज परिवार में धर्म, दोनों चीजें। और जिस राज्य में धर्म नहीं है, नीति नहीं है, और आज कहते हैं संस्थान। तो ये दोनों चीजें आपके सामने, मैं तो आपसे बता रहा फिर भी तुम्हें छोड़ने नहीं जाना। तो नहीं समझोगे तो भाई तुम जानो। तुम ये नहीं कह सकते भाई किसी ने बताया, कोई तो बताने वाला होना चाहिए। कभी बीच की हानि नहीं होती। जब महाभारत शुरू हुआ तो कोई नहीं बोला, बड़े बड़े धर्मात्मा इच्छा मृत्यु का वरदान लिए बैठे, लेकिन अच्छी से अच्छी बात को नहीं कहा।